चमन जैसे, खुशबू से सजे पवन जैसे, तुमसे सजे जीवन ऐसे। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, प्यारे बाबा। सद्भावों से किया श्रृंगार, दिया दिव्य गुणों का हार। ओ सद्भावों से किया श्रृंगार, दिया दिव्य गुणों का हार। दिल तख्त पे हुए सवार, पाए ताज तिलक उपहार। मन महके मधुबन जैसे, तुलसी से सजे आंगन जैसे, खुशबू से सजे पवन जैसे, तुमसे सजे जीवन ऐसे। मेरे बाबा, प्यारे बाबा, शिव बाबा, मेरे बाबा। चेहरे पे चमक है रूहानी, आँखों में लिखी है कहानी। ओ चेहरे पे चमक है रूहानी, आँखों में लिखी है कहानी। और मन में है प्रीत पुरानी, और दिल में छवि है सुहानी। मस्तक पे सजे चंदन जैसे, हाथों में सजे कंगन जैसे, खुशबू से सजे पवन जैसे, तुमसे सजे जीवन ऐसे। मेरे बाबा, प्यारे बाबा, शिव बाबा, मीठे बाबा।
ओम शांति। 3 फरवरी 2021 बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि बाप का फरमान है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो तो सतयुग का वर्षा मिल जाएगा। प्रश्न है, कौन सा सस्ता सौदा सबको बतलाओ। तो बाबा समझाते, इस अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल पवित्र बनो तो 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही मिल जाएगी। ये बहुत सस्ता सौदा है। यही सौदा करना तुम सबको सिखलाओ। बोलो, अब शिव बाबा को याद कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। तो बाबा ने क्या समझाया कि कौन सा सौदा सबको बताना है कि एक बाबा को याद करो, श्रीमत पर चल पवित्र बनना है और फिर पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं, रूहानी बाप समझाते हैं कि प्रदर्शनी व मेले में शो दिखलाते हैं या चित्रों पर मनुष्यों को समझाते हैं कि बाप से अब बेहद का वर्षा लेना है। कौन सा वर्षा? मनुष्य से देवता बनने का अथवा बेहद के बाप से आधा कल्प के लिए स्वर्ग का राज्य कैसे लेना है, ये समझाने का है। बाप सौदागर तो है ही, उनसे ये सौदा करना है। ये तो मनुष्य जानते हैं कि देवी देवताएं पवित्र रहते हैं। भारत में जब सतयुग था तो देवी देवता पवित्र थे। ज़रूर उन्होंने कोई प्राप्ति की होगी स्वर्ग के लिए। स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप बिगर कोई भी प्राप्ति करा ना सके। पतित पावन बाप ही पतितों को पावन बनाए, पावन दुनिया का राज्य देने वाला है। सौदा कितना सस्ता है। सिर्फ कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। जब तक मैं यहाँ हूँ पवित्र बनो। बाबा कहते कितना सस्ता सौदा है। इस एक जन्म में पवित्र बनना है तो मैं तुम्हें 21 जन्मों के लिए पवित्रता की दुनिया में फिर भेज दूंगा। तो बाबा कहते, मैं आया हूँ पवित्र बनाने। तुम इस अंतिम जन्म में पावन बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो पावन दुनिया का वर्षा लेंगे। सौदा तो बड़ा सस्ता है। तो बाबा को विचार आया, बच्चों को ऐसे समझाना चाहिए कि बाप का फरमान है पवित्र बनो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है जो पवित्र बनने का है। उत्तम से उत्तम पुरुष है ही देवताएं। लक्ष्मी नारायण का राज्य चला है ना। डीटी वर्ल्ड सॉर्वेंटी तुमको बाप से वर्षे में मिल सकती है। बाप की मत पर ये अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो ये भी युक्ति बतलाते हैं कि योग बल से अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनाओ। बच्चों को कल्याण लिए खर्चा तो करना ही है। खर्चे बिगर राजधानी स्थापन नहीं हो सकती है। बाबा कहते हैं अन्य आत्माओं का कल्याण करना है तो उसके लिए खर्चा, माना जब हम प्रदर्शनी मेले आदि लगाते हैं तो खर्चा भी होता है। तो बाबा कहते हैं ये खर्चा तो और ही जमा के खाते में जाता है, क्योंकि जो भी हम यज्ञ में खर्चा कर रहे वो विश्व सेवा अर्थ ही गिना जाएगा। तो बाबा कहते अभी लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को पवित्र जरूर बनना है। मनसा वाचा कर्मना कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है। देवताओं को कभी कोई खराब ख्याल भी नहीं आता। मुख से ऐसा कोई वचन नहीं निकालते।
वे है ही सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। जो होकर जाते हैं उन्हों की महिमा गाई जाती है। अब तुम बच्चों को भी वही देवी देवता बनाने आया हूँ। तुम मनसा वाचा कर्मणा कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं करना है। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। ये गुण भी तुम अभी धारण कर सकते हो, क्योंकि इस मृत्यु लोक में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। पतित दुनिया को मृत्यु लोक, पावन दुनिया को अमर लोक कहा जाता है। अभी मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है। जरूर अमरपुरी की स्थापना होती होगी। बाबा कहते नई दुनिया आएगी, स्थापना अर्थ तब ये पुरानी दुनिया का विनाश तो करना ही होगा। बाबा कहते ये वही महाभारी महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में दिखाई हुई है, जिससे पुरानी विशेष वर्ल्ड खत्म होती है। परंतु ये ज्ञान कोई में है नहीं। बाप कहते हैं सब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। 5 विकारों का नशा रहता है। अब बाप कहते हैं पवित्र बनो। मास्टर गॉड तो बनेंगे ना। हाँ, तो बाबा कितना बड़ा हमें टाइटल याद दिला रहे हैं। बाबा कहते मास्टर गॉड तो बनेंगे ना। हम कब बनेंगे? जब पवित्र बनेंगे, 5 विकारों को अपने अंदर से खत्म करेंगे, पवित्र बनेंगे तो मास्टर गॉड बन जाएंगे। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं, अर्थात गॉड द्वारा ये वर्षा पाया है। अभी तो भारत पतित है। मनसा वाचा कर्मणा कर्तव्य ही ऐसे चलते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तो कर्तव्य ही क्या है? पतित पने के करते हैं, क्योंकि सभी आत्माएं अभी पतित हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप से ही पतित बन गई हैं। तो बाबा कहते कोई भी बात पहले बुद्धि में आती है, फिर मुख से निकलती है। कर्मणा में आने से विकर्म बन जाता है। बाप कहते हैं वहाँ कोई विकर्म होता नहीं। सतयुग में कोई भी विकर्म बाबा कहते होता ही नहीं है। यहाँ विकर्म होते हैं क्योंकि रावण राज्य है। अब बाप कहते हैं बाकी जो आयु है पवित्र बनो। बाबा कहते अभी तक तो जो किया सो किया, क्योंकि अभी तक तो जानते ही नहीं थे बाबा को, तो इस मर्यादा को भी नहीं जानते थे। लेकिन अब बाबा कहते जो भी अभी आयु बची है उसमें हम आत्माओं को पवित्र बनना है। बाबा कहते प्रतिज्ञा करनी है पवित्र बन, और फिर मेरे साथ बुद्धि का योग भी लगाना है, जिससे तुम्हारे जन्मांतर के पाप भी कट जाएं। तभी तुम 21 जन्म के लिए स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप ऑफर करते हैं, ये तो समझाते रहते हैं कि इन द्वारा बाप ये वर्षा देते हैं। वे है शिव बाबा, ये है दादा, इसलिए हमेशा कहते ही हैं बाप दादा। शिव बाबा ब्रह्मा दादा। बाप कितना सौदा करते हैं। मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है, अमर लोक की स्थापना हो रही है। तो बाबा कहते अभी स्थापना हो रही है, तो स्थापना से पहले विनाश होगा, और विनाश बाबा कहते फिर क्या है? बिल्कुल नज़दीक है, सामने ही जैसे खड़ा है। बाबा कहते प्रदर्शनी मेला करते ही इसलिए हैं कि भारतवासियों का कल्याण हो। बाप ही आकर भारत में राम राज्य बनाते हैं। राम राज्य में ज़रूर पवित्र ही होंगे। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है। इन 5 विकारों को ही माया कहा जाता है। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। जगत जीत है ही देवी देवताएं, और कोई जगत जीत बन नहीं सकते हैं।
बाबा ने समझाया था क्रिश्चियन लोग अगर आपस में मिल जाएं तो सारी सृष्टि की राजाई ले सकते हैं, परंतु लॉ नहीं है। ये बॉम्ब्स हैं ही पुरानी दुनिया को ख़त्म करने के लिए। कल्प कल्प ऐसे नई दुनिया से पुरानी, पुरानी से नई होती है। तो बाबा कहते हैं ये चक्र तो कल्प कल्प फिरता रहता है, पतित से पावन, पावन से पतित बनते रहते हैं, पुरानी दुनिया से नई और फिर नई से पुरानी होती जाती है। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया में है ईश्वरीय राज्य, जिसको राम राज्य कहा जाता है। ईश्वर को ना जानने कारण ऐसे ही राम राम जपते रहते हैं। तो तुम बच्चों के अंदर में ये बातें धारण होनी चाहिए। बरोबर हम 84 जन्मों में सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, अब फिर सतो प्रधान जरूर बनना है। शिव बाबा के डायरेक्शन है। अब उस पर चलेंगे तो 21 जन्म के लिए पवित्र दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। अब चाहे पुरुषार्थ करें या ना करें, चाहे तो याद में रहें, औरों को रास्ता बताएं, चाहे ना बताएं। तो बाबा ने क्या कहा कि बाबा के तो डायरेक्शन है कि खुद पवित्र बन, औरों को भी पवित्र बनाना है, खुद का कल्याण कर, औरों का भी कल्याण करना। तो बाबा कहते नहीं करते हैं तो अपना ही नुकसान करेंगे, तो करें या ना करें, बाबा कहते तुम्हारी मर्जी। प्रदर्शनियों द्वारा बच्चे बहुतों को रास्ता बता रहे हैं, अपना भी कल्याण करना है। सौदा बड़ा सस्ता है, सिर्फ ये अंतिम जन्म पवित्र रहने से, शिव बाबा की याद में रहने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो बाबा कहते कितना सस्ता सौदा है। इस एक अंतिम जन्म में सिर्फ एक शिव बाबा को याद करने से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो बाबा कहते जीवन ही पलट जाता है, ऐसे ऐसे विचार करना चाहिए। बाबा के पास समाचार आते हैं, राखी बांधने गए तो कोई कोई ने कहा इस समय जबकि तमो प्रधान दुनिया है, इसमें पवित्र रहना ये तो असंभव है। उन विचारों को पता नहीं पड़ता कि अभी संगम युग है, बाप ही पवित्र बनाते हैं। इन्हों का मददगार परम पिता परमात्मा है। उनको ये पता ही नहीं कि यहाँ भीति बहुत भारी है। पवित्र बनने से पवित्र दुनिया का मालिक बनना होता है। बाप कहते हैं इन माया रूपी 5 विकारों पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तो हम क्यों नहीं पवित्र बनेंगे? फर्स्ट क्लास सौदा है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम पवित्र बनेंगे। माया जीत जगत जीत, ये है योग बल से माया को जीतने की बात। परमपिता परमात्मा ही आकर रूहों को समझाते हैं कि मुझे क्या समझाते हैं बाबा आकर रूहों को कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी, तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाप वर्षा देते हैं संगम पर। सबसे उत्तम पुरुष ये लक्ष्मी नारायण थे, उन्हों को ही मर्यादा पुरुषोत्तम देवी देवता धर्म वाला कहा जाता है। तो बाबा कहते समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है, मगर कभी कभी ये पॉइंट्स भूल जाती हैं। फिर बाद में विचार आता है भाषण में ये पॉइंट्स नहीं समझाई, समझाने की पॉइंट्स तो बहुत हैं। ऐसे होता है, वकील लोग भी कोई कोई पॉइंट भूल जाते हैं, फिर जब वो पॉइंट बाद में याद आती है तो फिर लड़ते हैं। डॉक्टर लोग का भी ऐसे होता है, ख्यालात चलती है इस बीमारी के लिए ये दवाई ठीक है। यहाँ भी पॉइंट्स तो ढेर हैं। बाबा कहते हैं
आज तुमको गुहिया पॉइंट समझाता हूँ, परंतु समझने वाले से सब पतित हैं। बाबा कहते क्या समझाता हूँ, गुहिया गुहिया गहरे गहरे पॉइंट समझाता हूँ, लेकिन समझने वाले कौन है? सब पतित हैं। कहते भी हैं हे पतित पावन, फिर कहो किसी को तो बिगड़ जाएंगे। बाबा कहते खुद ही गाते रहते आरतियों में, हम पतित हैं, हम कौड़ी तुल्य बन गए, हमें आकर पावन बनाओ। लेकिन अगर स्वयं कोई किसी को कह दे कि तुम पतित हो और पावन बनाने ईश्वर आए हैं, तो बाबा कहते फिर स्वयं को पतित सुन बिगड़ जाते हैं। ईश्वर के सामने सच कहते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। ईश्वर को भूल जाते तो फिर झूठ कह देते, इसलिए बड़ा युक्ति से समझना है। जो सर्प भी मरे लाठी भी ना टूटे। बाप कहते हैं चूहे से गुण उठाओ, चूहा काटता ऐसी युक्ति से है जो खून भी निकलता है परंतु पता बिल्कुल नहीं पड़ता। तो बच्चों की बुद्धि में सब पॉइंट्स रहने चाहिए। योग में रहने वालों को समय पर मदद मिलती है। जो बच्चे हर समय बाबा की याद में रहते हैं, बाबा ने कहा फिर बाबा भी हर समय उनकी छत्र छाया बनकर रहते हैं, तो समय आने पर उन बच्चों को भी सहयोग मिलता है। लेकिन कंडीशन क्या है? हर समय बाबा की याद में रहना है। योग में रहने वालों को बाबा कहते फिर समय पर मदद मिलती है। हो सकता है सुनने वाला सुनाने वाले से भी जास्ती बाप का प्यारा हो, तो बाप खुद भी बैठ समझा देंगे। तो ऐसा समझाना है जो वे समझे। पवित्र बनना तो बहुत अच्छा है। ये एक जन्म पवित्र रहने से हम 21 जन्म पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। भगवान उवाच, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो तो हम गारंटी करते हैं ड्रामा प्लान अनुसार तुम 21 जन्म के लिए वर्षा पा सकते हो। ये तो हम कल्प कल्प वर्षा पाते रहते हैं। सर्विस का जिनको शौक होगा वे तो समझेंगे कि हम जाकर समझाएं, भागना पड़े। बाप तो है ज्ञान का सागर, वे कितनी ज्ञान की वर्षा करते रहते हैं। जिनकी आत्मा पवित्र है तो धारणा भी होती है। अपना नाम बाला कर दिखाते हैं। प्रदर्शनी मेले से पता पड़ सकता है कौन कैसी सर्विस करते हैं। तो बाबा कहते हैं जो सर्विसेबल बच्चे होंगे उन्हीं का नाम बाला होगा। बहुतों का कल्याण करेंगे तो स्वयं का भी कल्याण होगा, स्वयं भी ऊंच पद प्राप्त करेंगे। बाबा कहते टीचर्स को जांच करनी चाहिए कौन कैसे समझाते हैं। बहुत करके लक्ष्मी नारायण व सीढ़ी के चित्र पर समझाना अच्छा है। योग बल से फिर ऐसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण सो आदि देव आदि देवी। चतुर्भुज में लक्ष्मी नारायण दोनों आ जाते हैं। दो भुजाएं लक्ष्मी की, दो नारायण की। ये भी भारतवासी नहीं जानते हैं। महालक्ष्मी की 4 भुजाएं हैं, इसका मतलब ही है वे युगल हैं। विष्णु है ही चतुर्भुज। प्रदर्शनी में तो रोज रोज समझाया जाता है। रथ को भी दिखाया है। कहते हैं अर्जुन बैठा था, कृष्ण रथ चलाने वाला था। ये सब हैं कथाएं। अभी ये है ज्ञान की बातें। तो बाबा कहते हैं हर एक बात का ज्ञान के रूप से क्या रहस्य है, आध्यात्मिक रहस्य क्या है, वो सभी को स्पष्ट करना है। बाबा कहते दिखाते हैं ज्ञान अमृत का कलश लक्ष्मी के सिर पर रखा है। वास्तव में कलश रखा है जगत अम्बा पर, जो फिर लक्ष्मी बनती है। ये भी समझाना पड़े। सतयुग में एक धर्म एक मत के मनुष्य होते हैं।
देवताओं की है ही एक मत, देवताओं को ही श्री कहा जाता है और किसी को नहीं कहते। तो बाबा को ख्याल चल रहा था कि समझाने के लिए अक्षर थोड़े हों। इस अंतिम जन्म में 5 विकारों पर जीत पाने से तुम राम राज्य के मालिक बनेंगे। ये तो सस्ता सौदा है। बाप आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। बाप है ज्ञान का सागर, वही ज्ञान रतन देते हैं। इंद्र सभा में कोई सब्ज परी पुखराज परी भी है तो सब मदद करने वाले। जवाहरात में किस्म किस्म के होते हैं ना, इसलिए 9 रतन दिखलाए हुए हैं। ये तो ज़रूर है जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो पद भी पाएंगे। नंबरवार तो है, बाबा कहते हैं तो सब नंबरवार। तो जो जैसा पुरुषार्थ करेगा, जितना अच्छी रीति पढ़ेगा, उस अनुसार ही पदवी प्राप्त करेगा। बाबा कहते पुरुषार्थ करने का टाइम ही ये है। बाबा कहते इसके सिवाय तो किसी भी युग में ऐसा पुरुषार्थ करना ही नहीं है, पता ही नहीं होगा। तो बाबा भी अभी ही मिले हैं और अभी ही पुरुषार्थ करने का समय है। इसलिए बाबा कहते जितना हो सके बाबा की याद में रहकर स्वयं को सतोप्रधान बनाना है। ये तो बच्चे समझते हैं हम बाप की माला के दाने बनते हैं। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना हम जैसे कि याद की यात्रा में दौड़ी पहनते हैं। पाप भी बाबा कहते जल्दी विनाश होंगे। ये पढ़ाई कोई लंबी चौड़ी नहीं है, सिर्फ पवित्र रहना है। बाबा कहते पवित्रता ही मुख्य बात है। जो आत्मा पवित्र बन जाएगी, जिसकी बुद्धि पवित्र बन जाएगी, तो बाकी सारा ज्ञान तो स्वतः ही बुद्धि में ठहर जाएगा। तो बाबा कहते दैवी गुण भी धारण करने हैं। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने चाहिए। पत्थर फेंकने वाले पत्थर बुद्धि ही बनेंगे। रतन निकालने वाले ही ऊंच पद पाएंगे। ये तो बहुत सहज है। जिज्ञासु को समझाओ पतित पावन सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परम पिता परमात्मा शिव कहे, हे भारतवासी रूहानी बच्चों, रावण राज्य मृत्यु लोक के इस कलयुगी अंतिम जन्म में पवित्र हो रहने से और परम पिता परमात्मा शिव के साथ बुद्धि योग की यात्रा से तमो प्रधान आत्माएं सतो प्रधान आत्मा बन सतो प्रधान सतयुगी विश्व पर पवित्रता सुख शांति संपत्ति संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम दैवी स्वराज्य पद फिर से पा सकते हो 5000 वर्ष पहले मिसल। तो कितने बाबा ने एक ही महावाक्य में सारा ज्ञान का राज समझा दिया। और बाबा कहते ऐसे ही तुम्हें और बच्चों को और आत्माओं को भी समझाना है। तो कितना शॉर्ट में बाबा ने सारा ये रहस्य समझा दिया। तो बाबा कहते परंतु होवनहार महाभारी विनाश के पहले बाप हमको वर्षा देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं। जितना पढ़ेंगे उतना पद पाएंगे, साथ तो ले ही जाएंगे। फिर हमको इस पुराने शरीर का व इस पुरानी दुनिया का ख्याल क्यों होना चाहिए। बाबा कहते जब पता ही है कि जाना ही है, बाबा साथ ले ही जाएंगे, तो बाबा कहते फिर इस पतित पुरानी दुनिया का ख्याल भी क्यों करना। बाबा कहते तुम्हारा टाइम है पुरानी दुनिया को छोड़ने का। ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में मंथन होती रहे तो भी बहुत अच्छा है। आगे चल पुरुषार्थ करते करते समय आता जाएगा, फिर घुटका नहीं आएगा। देखेंगे दुनिया भी आकर थोड़े टाइम पर रही है तो बुद्धि योग लगाना चाहिए।
अभी यही समय चल रहा है। अभी तो स्पष्ट नज़र आ रहा है कि दुनिया किस ओर चल रही है। तो बाबा कहते अब तो बिल्कुल भी स्वयं को धोखे में नहीं रखना चाहिए, अधिक से अधिक बस बाबा की ही याद में हमें रहना है। तो बाबा कहते सर्विस करने से मदद भी मिलेगी, जितना किसी को सुख का रास्ता बताएंगे उतना खुशी रहेगी। पुरुषार्थ भी चलता है, तकदीर दिखाई पड़ती है। बाप तो तदबीर सिखलाते हैं, कोई उस पर लग पड़ते हैं, कोई नहीं लगते हैं। बाबा कहते मैं तो क्या बताता हूँ, युक्तियाँ बताता हूँ। कोई युक्ति को मान लेते हैं तो अपनी तकदीर अपना भाग्य बना लेते हैं, और कोई नहीं मानते तो फिर तकदीर भी नहीं बनती है। बाबा कहते तुम जानते हो करोड़पति पद्मपति सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। वो सब तो बाबा कहते विनाशी धन है, सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन जितना हम आत्माओं ने ये अविनाशी ज्ञान रत्न स्वयं के खजाने में भरपूर किए होंगे, उतने ही हम धनवान होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, ऊंच पद पाने के लिए मुख से सदैव रतन निकालने हैं, पत्थर नहीं। मनसा वाचा कर्मणा ऐसा कर्म करने हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले हों। सेकंड पॉइंट है, इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। पवित्र बनने की ही युक्ति सबको सुनानी है। आज का वरदान है, सदा कल्याणकारी भावना द्वारा गुणग्राही बनने वाले अचल अडोल भव। सदा कल्याणकारी भावना द्वारा गुणग्राही बनने वाले अचल अडोल भव। अपनी स्थिति अचल अडोल बनाने के लिए सदा गुणग्राही बनो। अगर हर बात में गुणग्राही होंगे तो हलचल में नहीं आएंगे। गुणग्राही अर्थात कल्याण की भावना, अवगुण में गुण देखना, इसको कहते हैं गुणग्राही। इसलिए अवगुण वाले से भी गुण उठाओ। जैसे वे अवगुण में दृढ़ है, ऐसे आप गुण में दृढ़ रहो। गुण का ग्राहक बनो, अवगुण का नहीं। भल बाबा कहते हैं अवगुण नजर आता है, लेकिन हमारी दृष्टि कहाँ जाए, हर आत्मा के गुणों पर। तो गुण के ग्राहक बनना है, गुणग्राही बनना है। बाबा कहते हैं अवगुण ना देखने हैं, ना अपने में फिर भरने हैं। स्लोगन है, अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर सदा हल्के रहने वाले ही फरिश्ते हैं। अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर सदा हल्के रहने वाले ही फरिश्ते हैं। अच्छा, ओम शांति। सदा आप हमको यूं मिले हैं, जो मिली है जिंदगी। आप हमको यूं मिले हैं, जो मिली है जिंदगी। आंसुओं की जगह भर दी आँखों में लाखों खुशी। आप हमको यूं मिले हैं, जो मिली है जिंदगी।
आत्मा का कैद था। तन के पिंजरे में ये पंछी आत्मा का कैद था। रोग कितने मन को घेरे पर न कोई वैद था। दर्द दिल के दूर करके होठों पर ला दी हंसी। आंसुओं की जगह भर दी आँखों में लाखों खुशी। आप हमको यूं मिले हैं जो मिली है जिंदगी। अकेले थे सफर में हम सफर आकर मिला। हम भटक सकते नहीं अब आप सा रहबर मिला। रोशनी राहों में भर दी जन्मों की ज्योति जगी। आंसुओं की जगह भर दी आँखों में लाखों खुशी। आप हमको यूं मिले हैं जो मिली है जिंदगी। क्या से हम क्या बन गए, मांगा था क्या और क्या मिला। क्या से हम क्या बन गए, मांगा था क्या और क्या मिला। भर गया दामन रुका न देने का वो सिलसिला। मिल गया जैसे समुंदर ओस भर की प्यास थी। आंसुओं की जगह भर दी आँखों में लाखों खुशी। आप हमको यूं मिले हैं जो मिली है जिंदगी। आंसुओं की जगह भर दी आँखों में लाखों खुशी। आप हम